एक एक साल से कोर्ट लगभग बंद है जी। तो उसमें किसी की पेमेंट पेंडिंग है, किसी के केस की सुनवाई की पेंडिंग है। तो ये कितना लंबा मतलब ये खींचेगी सरकार इस चीज़ को, कोर्ट को? देखिए, ये तो ये चाहती है कि हम कोरोना की आड़ में सब कुछ लंबा करता चला जाए ताकि कोई भी आदमी हमें बोले नहीं, हमारे खिलाफ में कोई आवाज़ ना उठाए, सबके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाए। तो आपका मतलब है, जैसे आपका मतलब है कि कोरोना की आड़ में कुछ और किया जा रहा है, कुछ और ही किया जा रहा है ताकि वो अपने जितने भी काले कानून है या काले धंधे हैं उन सबको छुपाए रखा जाए और जनता को बेवकूफ़ बना करके अगली जो योजना है उसके अंदर फिर इसी तरह से कोई परोस दिया जाए ताकि उनको वोट मिल जाए। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है, अब हम सब कुछ बदल चुके हैं और ऐसा नहीं होने देंगे। तो आपने सुना दोस्तों, ये सर बहुत ही बारीकी तरीके से बताया कि जैसे कि कोरोना की आड़ में कुछ और चीज़ें चल रही हैं, जैसे कि आम जनता की कोई सुनवाई नहीं हो रही है और आंगनवाड़ी वर्करों के साथ जैसे कि अपने हक के लिए अपना हक मांगने जाते हैं तो वहाँ पुलिस डिपार्टमेंट बुला के उनकी बेइज्जती करवाई जाती है। पुलिस कर्मचारी लेडीजों के हाथ पकड़ के कहीं कुछ बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर सरकार ने उनकी मांगें नहीं पूरी की, नहीं सुनवाई की तो आने वाला कल दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो जय हिंद, जय भारत। मैं सुनीता शर्मा, आज़ाद न्यूज़। मैं सुनीता शर्मा, आज़ाद न्यूज़ टीवी से, वीडियो चीफ हरियाणा। जय हिंद, जय भारत। तो हमारे साथ डॉक्टर जगराम जी हैं, तो अभी इनसे पूछना चाहेंगे कि जो आज आंगनवाड़ी वर्करों को लेके आंदोलन हुआ तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, मैं डिप्टी सिविल सर्जन रिटायर्ड हूँ। बहुत से सालों से मेरे साथ ये सारा इनका संबंध रहा है। इनकी कार्यशैली के बारे में भी खुद मैं इनको जो एजुकेट करता था उस हिसाब से जहाँ भी हम रहे, इनको बहुत अच्छा काम करना पड़ता है, बहुत ऐसी परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। इतने पैसे में तो कोई जो है ना किसी से मजदूरी भी नहीं करवा सकता जितने कम पैसे में ये। और अगर इस तरह से अपने उसको डिमांड रखी है जो भी, तो उसको संवैधानिक तरीके से मनवा रहे हैं। ये कोई उग्रवाद थोड़ी फैलाया जा रहा है या हर बात पे कोई भी आदमी अपनी बात एसोसिएशन के माध्यम से रख रहा है। तो संविधान में के आर्टिकल में लिखा हुआ है कि कोई भी आदमी अपनी बात संवैधानिक तरीके से एसोसिएशन बना करके रख सकता है जी। तो हम तो बीएसपी के भी हैं, वैसे भी जो है इस प्रोफेशन से जुड़ा हुआ हूँ, दूसरे मैं लॉ से भी जुड़ा हुआ हूँ, मैं एडवोकेट हूँ रोनी कोर्ट का भी। तो मुझे इन चीज़ों की बहुत अच्छी तरह जानकारी। हमारे देश में कोई भी उग्रवाद की जगह नहीं छोड़ रखी संविधान में। ये तो सरकार जो अभी बनी है अब तक, क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं थी इसलिए ये सारा गड़बड़ घोटाला होता रहा। अब जो बीएसपी मैदान में आ गई है तो वो उनका पहला यही काम है कि पहले लोगों को एजुकेट करें कि हम संविधान बचाने की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या लिखा है। उसमें ये बहुत स्पष्ट लिखा है कि आप कोई भी आदमी अगर उसके खिलाफ एक भी कानून बनता है, कोई भी आदमी एक आदमी के भी खिलाफ अगर कानून बनता है और पूरी पार्लियामेंट में अगर 542 आदमी भी उसके समर्थन में है और एक आदमी अगर उनके विरोध में बोलता है तो उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। यहाँ तो सारा देश 130 करोड़ लोगों की बात हो रही है, चाहे उसमें आंगनवाड़ी वर्कर हो, चाहे उसमें किसानों की समस्या हो, चाहे कर्मचारियों की समस्या हो, चाहे सर्व कर्मचारी संघ हो, चाहे वकीलों की समस्या हो, चाहे जजों की समस्या हो। जज भी ये कहते हैं कि देश में बड़ा जो है नुकसान हो रहा है और अब बहुत ख़राब समय आ गया है। तो ये लोगों को सोचना चाहिए कि आप ऐसे लोगों को क्यों इलेक्ट करके भेजते हैं जिससे कि इस तरह की व्यवस्था पैदा हो। ये इसलिए हो रहा था कि लोगों को इन चीज़ों की जानकारी नहीं थी। अब बीएसपी आ गए, उन्होंने अपने घर घर में ये संदेश देना शुरू कर दिया है। ये तो अभी कुछ भी नहीं है, शुरुआत है, आगे देखते जाना। कोई भी आदमी किसी के भी खिलाफ में कोई ऐसी काम नहीं ले सकता, उसके खिलाफ कोई भी। तो देखिए, ठीक है, अधिकारियों को ये राइट दिया है, मानते हैं, लेकिन सारी गलती कर्मचारियों की नहीं होती। अधिकारी को इतना भी नहीं होना चाहिए। मैं भी अधिकारी रहा हूँ, मुझे तो आज तक कोई ऐसा नहीं मिला जिसके खिलाफ मैंने ACR में या किसी भी ढंग से उसके जो है नुक्ताचीनी लिखी हो। मेरे पास भी आते थे कि जी साहब आपने तो ऐसा काम कर दिया कि हम आगे अगर सुप्रीम कोर्ट में भी जाएँ तो हम इसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। चैलेंज करके कह रहे हैं SPM साहब को, धुआ लिया कितनी अलर्ट हुआ होगा।
हमने तो 1 घंटा कर लिया उस वीडियो का वायरल देखा। न्यूनतम मेरी बेबे और न्यूनतम आंगनवाड़ी वर्कर बढ़िया योगा होया और भाईचारा सलामत रहे। जो पर पहला रखे युए रखना है, युए काम हम करिए, युए हम करेंगे, लड़ाई थारी भी हम करेंगे। पंजाब के समान जो पे ग्रेड की बात है, हम दुआएंगे अपने कर्मचारी साथियों को। ये बैंक की नौकरी करते हैं, बोल नहीं सकते, धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, तो हम आज भी ये वादा करते हैं आपकी लड़ाई, आपके हिस्से की लड़ाई हम लड़ांगे। यहाँ लठ हुए सड़क पर खड़कने चाहिए इंडिया में। हमारी आज़ाद न्यूज़ की टीम ज्वार पार्क कैथल में पहुंची है, जहां पर आंगनबाड़ी हेल्पर वर्कर इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि 2-3 दिन पहले राज्य मंत्री बाल विकास मंत्री श्री कमलेश डांडा जी ने इनके ऊपर अत्याचार किया था। वो अत्याचार इसलिए किया गया क्योंकि ये वेतन और आंगनबाड़ी का किराया मांगने के लिए चली गई थी। जब इन्होंने अपना एक प्रार्थना पत्र उनके पास भेजा था, वो पहले भी हमारी न्यूज़ में आया था, उन्होंने बात सुनने से इनकार कर दिया। या तो मंत्री जी मंत्री पद की गरिमा को नहीं जानते, अगर मंत्री पद की गरिमा को वो जानते तो इतनी महिलाओं के साथ ये खिलवाड़ नहीं करते पुलिस प्रशासन में ला करके। तो मैडम आपका क्या नाम है बताइए? मेरा नाम नीतू है, मैं कैथल जिले की सेक्रेटरी हूँ। आंगनबाड़ी वर्कर की? हाँ जी। तो क्या आपकी मांग है बताइए? सर हमारी मांग कोई नई मांग नहीं है, हमारी सारी मांगें पुरानी हैं और सारी मांगें कमलेश डांडा जी को सारी मांगों का नोटिस हम पहले दे चुके हैं। हमारी फेस टू फेस बात हो चुकी थी, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था। हमारी मेन मांग उस दिन जो हम बैठे थे यही थी कि डायरेक्टर मैडम के साथ हमारी बातचीत का टाइम तय करवाया जाए, और कोई हम उनकी कुर्सी छीनने के लिए नहीं गए थे, ना उनसे कोई ज़मीन बंटवाने के लिए गए थे, हम अपना हक मांगने के लिए गए थे। तो आप मुझे बताएंगे कि आपकी तनख्वाह और आपको आंगनबाड़ी का किराया कितने दिनों से नहीं मिल रहा? आंगनवाड़ी का किराया 2.5 साल से हमारा आंगनवाड़ी सेंटरों का किराया नहीं है, और 4 महीने से हमारा मानदेय जो हमें मिलता है वो मानदेय नहीं मिल रहा, और जो हमारे वर्दी के पैसे और जो फ्लैक्सी फंड जो हमें रजिस्टर वर्क के वगैरह पैसे के लिए मिलता है वो नहीं मिल रहा हमें। क्या ये जो रोष प्रदर्शन आप आज कर रहे हैं या उसी के बारे में कर रहे हैं जो आपके साथ वहाँ ऐसा गलत व्यवहार हुआ? हाँ जी, बिल्कुल कर रहे हैं, और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। जो हमारे साथ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। हम भी उनके डिस्ट्रिक्ट की बहू हैं, वो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट की बहू है। मंत्री अपनी जगह, पहले वो हमारे डिस्ट्रिक्ट की बहू है, उन्हें अपनी बहू बेटियों के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की, हमारी वर्करों के कपड़े फट गए थे, चूड़ियाँ चल चुकी थी, कईयों के कानों के टॉप्स तक गुम हुए हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। हमें इस बात का बहुत भारी रोष है, और हम आज उनका पुतला जलाकर ये रोष प्रकट कर रहे हैं। तो क्या आज आप उनका पुतला जलाएंगे? बिल्कुल जलाएंगे। और ये लड़ाई कब तक जारी रखेंगे आप? उनका पुतला हम बिल्कुल जलाएंगे। ये हम जब तक जारी रखेंगे जब तक 18 मार्च 2018 में जो खट्टर ने हमारा फैसला मंजूर किया था, जो हमारी मांगे लागू की थी, मांगी थी, जब तक वो लागू नहीं हो जाती और हमारी सारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, जब तक हमारा ऐसे ही धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। ये थी हमारे साथ कैथल के आंगनबाड़ी की सेक्रेटरी श्रीमती नीतू सिंह। तो देखिए साथियों, इन्होंने बताया कि हमारे साथ जब हम अपनी तनख्वाह वेतन मांगने के लिए और आंगनबाड़ी का किराया मांगने के लिए गए तो मंत्री जी ने हमारे साथ पुलिस बुला करके ऐसा व्यवहार किया जो कोई भी मंत्री आज तक ऐसा व्यवहार नहीं करता। उन्होंने बात सुननी चाहिए थी इनकी। हम भी आज़ाद न्यूज़ टीवी की तरफ से कहते हैं कि ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था, और उन्होंने इनकी बात सुननी चाहिए। अब भी हम हरियाणा सरकार से मांग करते हैं, आज़ाद न्यूज़ टीवी मांग करती है कि इन महिलाओं को, आंगनबाड़ी वर्करों को, हेल्परों को बुला करके इनका वेतन व आंगनबाड़ी का किराया समय पर दिया जाए और इनके साथ डेपुटेशन के साथ, यूनियन के साथ बातचीत की जाए। आज़ाद न्यूज़ टीवी के साथ कैमरामैन बिट्टू के साथ श्री चांदीराम कौशिक की रिपोर्ट।